नमस्कार दोस्तों, एजी क्लासेस में आपका स्वागत है। ये आज अपनी पहली ऑनलाइन क्लास रहेगी। आज से मैं आपको इस प्लेटफॉर्म पे गणित और विज्ञान कक्षा 9 व 10 के गणित और विज्ञान विषय के वीडियो उपलब्ध करवाता रहूँगा। आज मैं आपके सामने कक्षा 10 विषय गणित और अध्याय 6 से एक प्रमेय लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। वो प्रमेय आपकी रहेगी थेल्स प्रमेय। इस प्रमेय को आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के नाम से भी जानते हैं। समय की बचत हो इसलिए मैंने ये प्रमेय पहले से यहाँ लिख दी है। अब इसका हम यहाँ सॉल्यूशन करेंगे। प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर, तो चलिए सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं। ये एक त्रिभुज बना लिया। ये क्या कह रहा है? एक भुजा के समांतर। तो इस भुजा के समांतर आप एक अन्य भुजा खींचिए जो क्या करती है, दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान लीजिए कुछ इस प्रकार से आपने एक अन्य रेखा खींची है जो ये त्रिभुज आपका ABC है और इस BC भुजा के समांतर आपने एक रेखा खींच ली। वो हो जाएगी, मान लीजिए आपके D और E बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है। फिर ये आगे क्या कह रहा है? भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। अब अन्य दो भुजाएं कौन सी हो गई? एक तो ये भुजा हो गई और दूसरी भुजा ये हो गई। ये दोनों भुजाएं आपस में एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। ये बात हमें यहाँ सिद्ध करनी है। एक ही अनुपात का मतलब क्या हो गया? AD बटे DB और AE बटे EC। ये बात हमें यहाँ सिद्ध करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले त्रिभुज का एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे जैसे कहा गया है वैसे वैसे आपको यहाँ डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज लेते हैं। ये लीजिए, कुछ इस प्रकार से एक त्रिभुज ले लेते हैं। अब इस भुजा के यहाँ बिंदु दे देते हैं A, B और C और इस BC भुजा के समांतर एक दूसरी रेखा खींचते हैं जो आपकी भुजा AB और AC को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। उनको आप नाम दे देते हैं D व E, कुछ इस प्रकार से। ये आपका त्रिभुज दिया गया है। अब इसमें आपको सिद्ध क्या करना है? AD बटे DB इसका अनुपात बराबर है किसके? AE बटे EC के। ये बात आपको सिद्ध करनी है। तो यहाँ आपके पास कुछ चरण इस प्रकार से रहेंगे। पर मैं जब भी परीक्षा में आएगी तो आपको बस ये केवल ये लाइनें दी हुई होगी। उसके बाद में आपको दिया है क्या सिद्ध करना है, उसमें आप एक्स्ट्रा कोई रचना कर रहे हैं, ये सब पद आपको स्वयं लिखने पड़ेंगे। सबसे पहले दिया है। दिया है कहां से लिखेंगे? इस प्रमेय में दिया है क्या कि एक त्रिभुज है, उसकी भुजा के समांतर आपने एक अन्य रेखा खींची है जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। किस? D और E पर। तो त्रिभुज ABC में ये BC ये समांतर का निशान हो जाएगा। BC समांतर किसके है? DE के। ये आपके दिया है में आ जाएगा। और एक बात आप और लिख सकते हो क्या कि ये जो आपने समांतर रेखा खींची है वो AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। त्रिभुज ABC में BC समांतर DE जो भुजा AB व AC को क्रमशः बिंदु D व E पर प्रतिच्छेद करती है। ये लीजिए, ये बात यहीं से आपको यहां लिखनी है। ये आपके दिया है हो जाएगा। उसके बाद में आपको क्या लिखना है? सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है। ये लीजिए, सिद्ध क्या करना है? अन्य दो भुजाएं कौन सी? AB और AC क्या करती है? एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। एक ही अनुपात का मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये आपको यहां क्या करना है? सिद्ध करना है।
उसके बाद में यहाँ एक रचना का पद भी आपको करना पड़ेगा। रचना में आपको स्वयं की तरफ से कुछ बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है आपको? बिंदु बी को ई से मिलाना है, उसके बाद में डी को सी से मिलाना है। ये दो बातें हो गई। फिर उसके बाद में एक लंब डालना है बिंदु डी से, किस पर? ए ई पर। ये डी से लंब हो जाएगा किस पे? ए ई पर। इसको आप डी एम लिख दो। फिर ई से एक लंब हो जाएगा किस पे? ए डी पर। इसको आप ई एन लिख लो। चलिए, रचना में क्या किया आपने? बिंदु बी को ई से तथा बिंदु सी को डी से मिलाया। अब क्या किया इसके बाद में? मिलाने के बाद में आपने एक रचना और की है। क्या किया है? डी एम, ये लंब का चिन्ह हो गया, लंब। डी एम लंब किस पे है? इस एसी भुजा पर। ये एसी भुजा है, इसके ऊपर ये डी एम लंब है, तो डी एम लंब है एसी। वह इधर आपकी कौन सी भुजा है? ए बी। इस पे लंब कौन सा हो जाएगा? ई एन, ये लंब हो जाएगा। ये लीजिए, ई एन लंब ए बी खींचे। ये लीजिए, ये आपके 3 पद हो गए। दिया है, सिद्ध करना है रचना। अब यहां से आपको उत्पत्ति स्टार्ट करनी है, मतलब हल स्टार्ट करना है। देखिए, अब हल स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले आप देखिए, आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है? एडी बटे टीबी। तो एडी और डीबी जिस त्रिभुज में आ रहे हैं वो त्रिभुज ले लीजिए आप। देखिए, एडी किस में आएगा? इस त्रिभुज में आ जाएगा, ए डी ई। मैं अलग से बना देता हूं, यहां ऊपर देखिए इस प्रकार से। ये त्रिभुज है ना आपके, ए डी और ई, इसमें आ रहा है एडी। एक तो ये लेना है। दूसरा कौन सा है? डी बी। तो डी बी का है, डी बी यहां है ना, तो ये डी बी ई, ये त्रिभुज ले लेंगे एक। तो पहले तो ये लिखते हैं, ए डी ई, ये ले लीजिए त्रिभुज। तो यहां आ जाएगा त्रिभुज ए डी ई का। अब यहां आप करना क्या, क्या करना है? इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। ए डी ई का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये लीजिए, तो ये इसको आप त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल को आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज एडीई बराबर 1/2 इंटू। अब देखें, ये ऊपर वाला त्रिभुज है ना आपके कुछ इस प्रकार से, ये वाला ए डी और ई। तो इसमें आधार कौन सा लेना है आपको? ये वाला जो सिद्ध करना है वही लेना है आपको। आधार ये हो गया ए डी इंटू, अब ऊंचाई। ऊंचाई क्या होती है? त्रिभुज की सीधी ऊंचाई। तो अपने पास यहां सीधी ऊंचाई है नहीं, इसीलिए हमने क्या किया था? एक रचना की थी। कैसी? ई से आपने एक लंब डाला था। कहां पर? ई एन, कुछ इस प्रकार से। तो ये क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज की सीधी ऊंचाई हो जाएगी। कौन सी? ई एन। ये लीजिए, ई एन। इसको समीकरण नंबर 1 लगा लीजिए। ऐसे आपको यहाँ नीचे वाला त्रिभुज लेना है। नीचे कौन सा त्रिभुज है? यहां इसके आगे ये बी, और ये आपने इसे डॉट डॉट से मिलाया ना कुछ इस प्रकार से, तो ये हो गया ये वाला, ये त्रिभुज हो गया। सॉरी, ये यहां हो जाएगा डी और यहां हो जाएगा आपके बी। ये लीजिए। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहां थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, एक नाम होता है शीर्ष लंब। तो शीर्ष लंब की स्थिति में शीर्ष लंब क्या होता है? त्रिभुज की एकदम सीधी ऊंचाई होती है इस प्रकार से। तो शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। देखिए, इस स्थिति में ये त्रिभुज के अंदर है, शीर्ष लंब त्रिभुज के अंदर है ना। कैसे? ये आधार हो गया और ये आपकी सीधी ऊंचाई होगी, तो ये आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन अब जब नीचे वाला त्रिभुज लेंगे तो उसमें स्थिति कैसी हो जाएगी? उसमें स्थिति कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। ये लीजिए, आपने त्रिभुज कौन सा लिया? ये वाला लिया ना इधर। ये यहाँ क्या है? डी, यहाँ क्या है आपके? बी, यहाँ क्या है? ए, यहाँ क्या है आपके? ई, कुछ इस प्रकार से, और यहाँ क्या है आपके? सी। ये लीजिए, अब आपने ये त्रिभुज लिया, तो देखो ये कौन सा त्रिभुज है?
यहाँ क्या 90 डिग्री से बड़ा कोण बन रहा है ना, तो इसका झुकाव बाहर की तरफ अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में शीर्ष लंब कहाँ होगा? देखो मैं सिंपल आपको यहाँ बना के बताता हूँ। ये अगर ये अधिक कोण त्रिभुज है इस प्रकार से, ये कोण क्या है? अधिक कोण है, और ये त्रिभुज कैसा है? अधिक कोण त्रिभुज है। तो इसका शीर्ष लंब कहाँ होगा? त्रिभुज से बाहर होगा। क्यों? अगर इस बिंदु से अगर आप लंब बनाना चाहोगे तो हमेशा एकदम सीधी रेखा, लंब क्या होती है? एकदम सीधी रेखा। तो ये लीजिए, तो ये शीर्ष लंब है वो त्रिभुज से कहाँ आ गया? बाहर आ गया। आधार तो यही लिया जाएगा, ये आधार, और ऊंचाई कौन सी आ जाएगी इसकी? अब ये वाली आधार गुना ऊंचाई। ये स्थिति यहाँ लागू होती है। आधार तो आप कौन सा लोगे? डीबी, लेकिन ऊंचाई कौन सी लोगे? जो आपने ई एन ये लंब बनाया है, ये वाली इसकी क्या हो जाएगी? सीधी ऊंचाई हो जाएगी। ये देखो, अभी ये त्रिभुज से कहाँ आ गई? ये लीजिए, ये त्रिभुज से बाहर हो गई ना, आधार गुणा ऊंचाई। तो चलिए दूसरा त्रिभुज लेते हैं अपने, त्रिभुज ये वाला डी बी ई। त्रिभुज डी बी ई का क्षेत्रफल ये हो जाएगा 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। सेम इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज डी बी ई बराबर 1/2 गुणा आधार, आधार आपको कौन सा लेना है? ये वाला ही, डी बी गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कौन सी लेनी है आपको? ये वाली सीधी ऊंचाई, ई एन। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 व 2 से इन दोनों का अनुपात निकाल लीजिए। यहां एक में क्या है? एरिया त्रिभुज ए डी ई। तो ये लीजिए, एरिया त्रिभुज ए डी ई और बटे, अनुपात निकालने के लिए बट्टा में, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बट्टा में ये वाला एरिया त्रिभुज डी बी ई, एरिया त्रिभुज डी बी ई बराबर इधर क्या है? 1/2 गुणा इसका क्षेत्रफल क्या था? ये वाला एडी गुणा ई एन, एडी गुणा ई एन बटे इधर क्या था? 1/2 इस त्रिभुज का, 1/2 डी बी गुणा ई एन, डी बी गुणा ई एन। तो ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? एरिया त्रिभुज ए डी ई बटे एरिया त्रिभुज डी बी ई बराबर ए डी बटे डी बी। ये समीकरण नंबर 3 लगा लीजिए। आधी पर में हल हो चुकी है, देखो ए डी बटे डी बी, तो ए डी बटे डी बी। जैसे आपने इधर एक ऊपर वाला त्रिभुज लिया, एक नीचे वाला त्रिभुज लिया, ऐसे अब आपको देखो इधर क्या लाना है? ए ई, तो ए ई इसमें आ रहा है, तो ए ई डी यही त्रिभुज लेना पड़ेगा आपको पुनः ऊपर वाला। लेकिन पहले आपने आधार ए डी लिया था, अब आधार आपको कौन सा लेना पड़ेगा? ए ई, ये वाला ए ई आधार लेंगे। फिर ई सी, तो ई सी, तो इसमें त्रिभुज कौन सा लेना पड़ेगा? ई सी डी, या बोल सकते हैं आप डी ई सी, ये त्रिभुज लेना पड़ेगा। चलिए त्रिभुज पुनः, आपने दोबारा ऊपर वाला त्रिभुज दोबारा ले रहे हैं ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पुनः त्रिभुज, देखो आपने यहां लिया था ए डी ई, तो सेम आपको ये लेना ऊपर वाला ए डी ई, ए डी ई का क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो एरिया त्रिभुज ए डी ई बराबर 1/2 गुणा, अब देखें ऊपर वाला त्रिभुज दोबारा बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये लीजिए ए डी और ई, अब आधार ये ले रहे हैं कौन सा? ए ई। तो यहां से भी आपने एक शीर्ष लंब बनाया ना, ये देखिए कौन सा? डी एम। तो ये हो जाएगा डी एम, तो आधार गुणा ऊंचाई। ये लीजिए, अब ये लेना है आपको, आधार कौन सा लेना है? ए ई गुणा ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? डी एम। ये लीजिए, ये समीकरण नंबर 4 हो गया। ये अगर आप 1/2 आधार गुणा ऊंचाई बार बार न भी लिखो तो भी चलेगा, क्योंकि क्षेत्रफल आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। अब आपको कौन सा त्रिभुज लेना है? देखो ये ए वाला हो गया, अब इसी आना चाहिए, तो इसी इसमें है,
तो DEC ये त्रिभुज लेना है, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज DEC। अब देखो, जैसे उसमें आपने शीर्षलंब भार लिया था, इसमें भी शीर्षलंब भार बनेगा। कैसे है देखिए, ये त्रिभुज है आपके, ये इस प्रकार से है, यहाँ B है, यहाँ D है, यहाँ E है, यहाँ C है। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं आप? DEC। DEC ये डॉट डॉट लाइन से मिला हुआ है कुछ इस प्रकार से, ये लीजिए। तो ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये त्रिभुज हो गया आपके ये वाला। अब इसमें आधार कौन सा लेना है आपको? ये वाला, EC। तो सीधी ऊंचाई देखो, इस शीर्ष से सीधी ऊंचाई कौन सी हो जाएगी? ये वाली हो जाएगी। तो कौन सी आपके? DM, ये लीजिए DM, ये लीजिए कुछ इस प्रकार से। तो आधार ये हो गया और सीधी ऊंचाई कौन सी होगी? ये शीर्षलंब। देखो ये अधिकोण त्रिभुज है, अधिकोण त्रिभुज है, तो इस शीर्ष से जो शीर्षलंब बनेगा वो त्रिभुज से बाहर रहेगा, तो आधार गुणा ऊंचाई। तो देखो DEC का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार कौन सा? EC गुणा ऊंचाई कौन सी? DM। ये लीजिए समीकरण 5। तो अब 4 और 5 का अनुपात निकाल लो। समीकरण 4 व 5 से यहां से क्या हो जाएगा? ये लीजिए 4 नंबर समीकरण क्या है? एरिया त्रिभुज ADE बटे अनुपात में ये त्रिभुज आ जाएगा DEC बराबर 1/2 गुणा AE गुणा DM बटे 1/2 गुणा EC गुणा DM। ये लीजिए, वापिस DM से DM कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। इधर क्या बचा? इधर बचा एरिया त्रिभुज ADE बटे एरिया त्रिभुज DEC बराबर क्या पाया? AE बटे EC। ये लीजिए, ये समीकरण नंबर 6। ये लगभग आपकी पर में हल हो चुकी है। देखो AD बटे DB आ गया, AD बटे DB आ गया, AE बटे EC आ गया, AE बटे EC आ गया। अब इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। इस दाएं पक्ष के सामने ये बायां पक्ष, इस बाएं पक्ष में क्या लिखा हुआ है? ADE का क्षेत्रफल और DBE का क्षेत्रफल, ठीक है। यहाँ क्या है? ADE, इसका मतलब ऊपर वाला त्रिभुज तो सेम है अपने, नीचे वाला क्या है? DBE, और यहाँ क्या है? DEC। अगर मान लीजिए इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह ये आ जाए, या इस त्रिभुज के क्षेत्रफल की जगह ये आ जाए आपस में, अगर इसका ये इधर वाला पक्ष बराबर हो जाए तो इन दोनों का आप बराबर लिख सकते हैं। तो चलिए अब इनका क्षेत्रफल आप बराबर कैसे करेंगे? आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल परस्पर बराबर होता है। क्या कहा जाता है कि जैसे मान लीजिए ये लीजिए, दो समांतर रेखाएं हैं, इसमें बीच में मान लीजिए आपने ये ले लिया, तो एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का, अब इसके मध्य आप 1 बनाइए, 2 बनाइए, 4 बनाइए, 10 बनाइए, जितने भी त्रिभुज बनाएंगे उन सब का क्षेत्रफल क्या रहेगा? समान रहेगा। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ये हो गया, 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 ये इन रेखाओं के मध्य होना चाहिए। तो ये लीजिए, तो जितने भी त्रिभुज एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के मध्य त्रिभुज बनेंगे उन सब का क्षेत्रफल आपस में क्या रहेगा? समान रहेगा। तो ये शर्त अपने यहां लिखेंगे, कैसे वो देखिएगा। आपके पास ये त्रिभुज है कुछ इस प्रकार से, आपने इस भुजा के समांतर ये भुजा बनाई है, ये लीजिए ये बनाई है। इसमें आपके पास यहाँ क्या है? B है, यहाँ क्या है? A है, यहाँ क्या है? C है, यहाँ आपके पास D हो गया और यहाँ E हो गया। ये दोनों समांतर रेखाएं हैं आपस में। अब इसके मध्य में एक त्रिभुज तो ये बन रहा है, ये वाला ये बन रहा है ना, ये त्रिभुज कौन से आधार पर? DE आधार पर।
और एक त्रिभुज कौन सा बन रहा है, ये वाला बन रहा है, मतलब उल्टे। ये देखिए, ये लीजिए। वैसे देखा जाए तो ये आपकी रेखा समांतर, इसके समांतर कौन सी रेखा हो गई, ये रेखा समांतर हो गई। और एक त्रिभुज तो ये हो गया आपके, और एक त्रिभुज आपके ये हो गया। इधर वाला कौन सा हो गया, देखो डी बी ई, ये लीजिए डी बी ई, आधार कौन सा, डी ई। ये कौन सा आपके, ये हो जाएगा आपके डी ई सी, इसका आधार भी कौन सा, डी ई। दोनों का आधार सेम है, समांतर रेखाएं भी सेम है, बी सी समांतर डी ई। तो इन दोनों के क्षेत्रफल आप आपस में बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो चलिए, तो इसका क्षेत्रफल अब इसके क्षेत्रफल के बराबर हो गया। तो क्या लिखेंगे, एक ही आधार, आधार कौन सा इनका, ये वाला डीई ऊपर वाला, एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य, समांतर रेखाओं, रेखाओं कौन कौन सी हो जाएगी, यहां आप लिख भी सकते हैं कौन सी, डीई समांतर बीसी या बीसी समांतर डीई। एक ही आधार व एक ही समांतर रेखाओं के मध्य बने त्रिभुजों का क्षेत्रफल परस्पर बराबर होता है। ये लीजिए, अब आप क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं कौन सा, डी बी ई। तो एरिया त्रिभुज डी बी ई, इसको आप बराबर किसके लिख सकते हैं, एरिया त्रिभुज डी ई सी के, एरिया त्रिभुज डी ई सी के। ये लीजिए, अब आपने इन दोनों के त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर लिख लिए। अब देखिए, यहाँ ए डी ही है, ए डी है, यहाँ क्या है, डी बी ई, यहाँ क्या है, डी ई सी। अब देखो, डी ई सी को आपने किसके बराबर लिख लिया, डी बी ई के बराबर लिख लिया। तो आप क्या करिए, इसकी जगह डी ई सी की जगह, डी ई सी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, डी बी ई लिख सकते हैं। तो इसको हटा दो, इसकी जगह क्या लिख लो, ये मान लिख लो। ये हो जाएगा एरिया त्रिभुज ए डी ई बट्टे डी ई सी। तो डी ई सी किसके बराबर है, डी बी ई के। तो एरिया त्रिभुज डी बी ई, ये लीजिए बराबर, इधर क्या है, ए ई बट्टे ई सी। क्या किया, ए डी का ए डी, ए ई बट्टे ई सी, ए ई बट्टे ई सी। डी ई सी की जगह क्या लिख लिया, डी बी सी, डी बी, सॉरी डी बी ई आएगा, सी नहीं आएगा, देखो डी बी ई। अब देखो, अब इसको समीकरण नंबर लगा लो आप 7। अब 7 नंबर समीकरण देखो और 3 नंबर समीकरण देखो। देखो यहाँ क्या है, ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी ई। तो क्या हो गया, समीकरण 3 और 7 की तुलना करने पर इनका बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष भी बराबर हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर यहां ये जो पूरा है, ये पूरा मान, इस पूरे मान की वैल्यू किसके बराबर है, ये पूरा मान किसके बराबर है, ये पूरा मान बराबर है ए डी बटे डी बी के। तो समीकरण 3 व 7 से ये लीजिए, ये ए डी ई बटे डी बी ई का मान क्या है, ए डी बटे डी बी। तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, ए डी बटे डी बी बराबर, और इधर आपके ए बटे इसी है, ये लीजिए। ये आपको सिद्ध करना, देखो ए डी बटे डी बी, ए डी बटे डी बी, ए ई बटे ई सी, ए ई बटे ई सी, ये लीजिए। ये आपकी परमें समाप्त हो गई। ये आज अपनी पहली क्लास रही थी, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी है। उसके बाद में आप नेक्स्ट कौन सी परमें के बारे में पढ़ना चाहते हैं, या फिर आप कौन से चैप्टर का कोई क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।
इसी के साथ साथ अगला नेक्स्ट वीडियो आपको 1-2 दिन में उपलब्ध हो जाएगा। उसमें हम एक अन्य प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे जो अध्याय आपके 6 की ही होगी। अगर आप उससे पहले कुछ दूसरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इसी अध्याय से संबंधित तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, नमस्कार। साथ साथ इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। धन्यवाद।